बॉलीवुड की खुबरू और शानदार अदाकारा, अपनी वक्त की बेहतरीन अदाकारा सुष्मिता सेन एक खौफनाक और जानलेवा बीमारी का शिकार हो गई और इस बात का ऐलान उन्होंने खुद किया। उनको दिल में दर्द उठा, उनको अस्पताल पहुंचाया गया तो पता चला कि जनाब उनको दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत काफी ज्यादा संजीदा है। उनकी हालत काफी ज्यादा इस वक्त परेशान कुन है, हैरान कुन है। फिर डॉक्टर्स ने एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी की और उनके दिल में एक स्टंट डाल दिया गया। लेकिन अभी उनकी हालत के बारे में क्या कहा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। तो वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब एक इंतहाई अफसोसनाक खबर, इंतहाई तशवीशनाक खबर भारत से आ रही है, बॉलीवुड से आ रही है। बॉलीवुड की शानदार अदाकारा है, खुबरू अदाकारा है और नो डाउट 90 की दिहाई में उन्होंने बड़ा शानदार किस्म का काम किया। सलमान खान के साथ उन्होंने, बॉबी देओल के साथ, सनी देओल के साथ बेशुमार लातादाद हिट फिल्में दी हैं और ऑनेस्टली मैं उनका एक बहुत बड़ा फैन हूं क्योंकि जिस तरह का जेस्चर उनका है, जितनी शानदार अदाकारा, जितनी खुबरू अदाकारा वो है, लेकिन जिस तरह का उनका जेस्चर है ना, उनके लाखों करोड़ों मद्दा है। जनाब मैं बात कर रहा हूं साबिक हसीना आलम सुष्मिता सेन साहिबा। सुष्मिता सेन साहिबा को एक खौफनाक बीमारी हुई है और ये जानलेवा बीमारी हो सकती है और ये इस बात का इंकिशाफ मैंने तकरीबन साल डेढ़ साल पहले किया था क्योंकि जिस तरह से वो वीडियो बना रही थी ना, उनकी एक वीडियो आई थी जब वो बैरून मुल्क में थी और वहां वो सुबह के वक्त अपने फैन से अक्सर और बेशतर डिस्कशन करती हैं। तो जब वो बात कर रही थी तो बार बार सांस ले रही थी, मतलब गहरी सांसें ले रही थी, मतलब उनकी सांस फूल रही थी, मुश्किलात को सामना करना पड़ा था उनको अल्फाज अदा करते हुए। और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जनाब इनको एक खौफनाक किस्म की बीमारी हो चुकी है और उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर इंकिशाफ किया था कि आने वाले वक्त में वो एक बहुत ही संगीन ऑपरेशन से गुजरने जा रही है। अब सुष्मिता सेन ने इस बात का ऐलान खुद किया है, इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर लगा के, और अपने वालिद साहब की उन्होंने तस्वीर लगाई और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जनाब उनको दिल का दौरा पड़ा था और बड़ा ही खौफनाक किस्म का दिल का दौरा था जो कि जानलेवा साबित हो सकता था। उनकी एंजियोप्लास्टी की गई, एंजियोग्राफी होती है गालिबन, पहले एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की गई और एक स्टंट जो है ना उनके दिल में डाला गया। लेकिन अब उनकी हालत पहले से बेहतर है, खतरे से बाहर है। सुष्मिता सेन साहिबा के बारे में अगर आप नहीं जानते, क्योंकि मैं उनका फैन हूं तो इसलिए मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं उनके बारे में फॉलो करता रहता हूं। और कुछ लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो फिटनेस फ्रीक होते हैं, फिटनेस को हमेशा सामने रखते हैं, फिटनेस को हमेशा फर्स्ट समझते हैं कि भाई पहले फिटनेस है उसके बाद सारी चीजें, और मेरा शुमार भी उन लोगों में होता है। मैं एक तवील अरसे से फिटनेस पर काम कर रहा हूं, कोशिश करता हूं कि मैं फिट रहूं, कोशिश करता हूं कि जनाब मेरा लाइफस्टाइल, मेरी खाने की रूटीन, मेरी जिम की रूटीन प्रॉपर चलती रहे। सुष्मिता सेन इंतहा से ज्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज करती हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उनके इंस्टाग्राम पर जाके उनकी वीडियोस देखें, आपके पसीने छूट जाएंगे वीडियो देखते, क्योंकि जिस नौयत की वो एक्सरसाइज करती हैं वो हद से ज्यादा एक्सट्रीम लेवल समझा जाता है, नेक्स्ट लेवल एक्सरसाइज होती है। लेकिन उसके बावजूद इनको दिल का दौरा पड़ा। ये बड़ी खौफनाक बीमारी होती है, बड़ी खामोश बीमारी होती है, ये दबे पांव आती है और कब इंसान इससे दो चार हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता है। सुष्मिता सेन साहिबा, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उनका जो जेस्चर है, उनका जो बर्ताव है, उनका जो बिहेवियर है, कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो अपने फैन के साथ बहुत इंटरेक्ट करते हैं, बहुत बातें करते हैं। ये रैंडमली अगर कोई किसी इनको कमेंट करेगा ना तो उसको रिप्लाई भी करती हैं और अच्छा रिप्लाई करते हैं। शाहरुख खान साहब की भी यह आदत रही है। सुष्मिता सेन साहिबा पिछले दिनों काफी ज्यादा खबरों में रही हैं। पहले उनकी रोमन शॉल जो उनके बॉयफ्रेंड थे और एक तवील अरसे से उनके साथ लिव इन बॉयफ्रेंड थे, उनके साथ अलैदगी है। अच्छा, इनकी ना दो बेटियां हैं। सुष्मिता सेन ने कभी शादी नहीं की है लेकिन दो बेटियां और दोनों अडॉप्टेड हैं, उन्होंने उनको अडॉप्ट किया है और रोमन शॉल जो है ना उनके साथ रहा करते थे। फिर इनके साथ इनकी अलैदगी की खबरें निकलकर सामने आई, जनाब इन्होंने अलैदगी इख्तियार कर ली। उसके बाद ललित मोदी, भारत की एक इंतहाई मुतनाज़ा शख्सियत, उनके साथ तस्वीरें निकलकर सामने आ गई। जब वो तस्वीरें आई तो उसके बाद ललित मोदी ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया कि वो और सुष्मिता सेन अनकरीब शादी करने जा रहे हैं और रिलेशनशिप में। फिर जनाब हमने ये देखा कि सुष्मिता सेन ने इस बात से कतई ताल्लुक इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा हमने साथ वक्त गुजारा लेकिन हम रिलेशनशिप में नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, रोमन शॉल के साथ दोबारा तस्वीर निकलकर सामने आ गई। तो सुष्मिता सेन पिछले एक साल के अंदर काफी ज्यादा खबरों में रही है। आजकल वो एक सीजन भी कर रही हैं। पहला उन्होंने एक सीजन किया था, उसका पार्ट 2 भी आ रहा, नाम मेरे जहन से निकल गया, लेकिन अच्छा नाम था, उसमें उनका किरदार बहुत अच्छा था। तो अब जनाब ये जब दिल के दौरे की बात होती है ना तो लोगों में खौफ हरास फैल जाता है। आपको याद होगा सिद्धार्थ शुक्ला, वो भी इसी तरह से इस दुनिया से गए थे। सिद्धार्थ शुक्ला भी अपनी फिटनेस को काफी ज्यादा मुकद्दम रखते थे।
मतलब वो उसके बारे में काफी ज्यादा सोचते थे, फिटनेस को फर्स्ट रखते थे, फिटनेस के वाले से काफी ज्यादा पोजेसिव थे। लेकिन एक रात जब उनके दिल में दर्द उठा, उनकी वालिदा को लगा शायद ये मसल पेन होगा, उन्होंने मेडिसिन दी और सीधा सोने चले गए। जब वो दोबारा से उठे हैं तो वो उठ नहीं सके, मतलब जब उनको उठाने के लिए गए तो वो उठ नहीं सके, वो उसी रात दुनिया से चले गए थे। दिल का दौरा इतना खतरनाक होता है कि आपको दूसरा चांस नहीं देता है, दूसरे चांस की नौबत नहीं आती है। बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनका दिल का दौरा भी पड़ता है, लेकिन फिर उसके बाद वो रिकवर कर जाते हैं। और मुझे ये हैरत हो रही है कि सुष्मिता सेन जैसी अदाकारा जो इतनी ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है, इतना ज़्यादा फिटनेस को तवज्जो देती हैं, उनको दिल का दौरा पड़ गया है। उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होता है, उनके खाने पीने के मामलात बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो चिकनाई वाला खाना ज़्यादा नहीं खाते हैं, वो इतना ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाते हैं या फास्ट फूड नहीं खाते हैं। उनका खाना बड़ा प्रिसाइज होता है और बड़ा कैलकुलेटेड होता है। आपको पता है 1000 कैलोरीज, अक्सर अब लोग ये कैलकुलेट करने लग गए हैं कि यार हम जो खाना खा रहे हैं ना उसमें 1000 कैलोरीज हो, और उसको वो बर्न भी करते हैं बाकायदा तौर पर, यानी एक्सरसाइज भी करते हैं उसकी। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की खबर निकल कर आई। अच्छा, जब उन्होंने सुष्मिता सेन ने इस बात का ऐलान किया ना तो बड़े दिलचस्प अंदाज में किया। वो मैंने उनको कभी रोते हुए नहीं देखा, कभी उनको अफसोस करते हुए नहीं देखा, उनको परेशान नहीं देखा। लेकिन जब वो अपनी तस्वीर उन्होंने अपने वालिद साहब के लगाई और उन्होंने कहा कि जनाब मेरे वालिद साहब भी कहा करते थे कि अपने दिल को खुश रखें और मुतमईन रखें, अपने दिल को मुतमईन रखें और खुश रखें। एक वक्त इसने आपके साथ खड़ा होना है, अगर ये ताकतवर होगा तो ये बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो सकेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, नो डाउट ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ होती है दिल पर सवार कर लेते हैं, कोई भी चीज़ होती है दिल पर लेके बैठ जाते हैं और हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, हमारे लिए मसले पैदा शुरू हो जाते हैं। सुष्मिता सेन इससे तवील अरसे से बीमारी का शिकार है, ये पहली बार नहीं हुआ, ये काफ़ी तवील अरसे से बीमारी का शिकार है। और उस वक्त इन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करती थी, हालांकि वो ऐसा मामला नहीं था, वो इनके दिल के मामलात ही थे। लेकिन उस वक्त ये मेडिसिन पे थी और अब जाके इनको जब दिल का दौरा पड़ा है उसके बाद इनका एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की गई और उसके बाद उनका एक स्टंट डाला गया। लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। अच्छा, उन्होंने ये बात भी बोली कि डॉक्टर ने एक बार मुझे बताया है फिर से कि मेरा दिल काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह, तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में भी राय का ज़रा आप ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़।